हम सुअर की गिनती गिनेंगे, हम बकरी की गिनती गिनेंगे, भेड़ की गिनती गिनेंगे, गधा की गिनती गिनेंगे, कुत्ता की गिनती गिनेंगे, लेकिन कोयली, कुर्मी, जादव, बनिया, तेली, तमेली, भूया, चमार इस सब की गिनती नहीं गिनेंगे। बिहार का मुद्दा नीतीश जी के लिए है ही नहीं। विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी का मुद्दा था, कहाँ चला गया? विशेष पैकेज का मुद्दा था, नीतीश जी के लिए कहाँ चला गया? डीएनए का टेस्ट कराने का मुद्दा था, नीतीश जी के लिए कहाँ चला गया? तो ये नीतीश जी के लिए कोई मुद्दा, जातीय जनगणना नीतीश जी के लिए मुद्दा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया है। अभी तक नीतीश कुमार जी के मुंह से एक तो बकार नहीं निकल रहा। बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए वो सड़क पर आते हैं या फिर कुर्सी के मोह में वही 10% लोगों के पिछलग्गू जो सरकार है उनके साथ चिपके रहते हैं। तो नीतीश कुमार जी कुर्सी पे कैसे बने रहे, कैसे चिपके रहे, यही उनके लिए असल मुद्दा है। बिहार के आम आवाम 13 करोड़ जनता का कोई इशू, कोई मुद्दा नीतीश कुमार जी के जहन में नहीं। मोदी सरकार का जो एजेंडा है वो मुट्ठी भर 10% लोगों के बेहतरी का एजेंडा है। जातीय जनगणना को लेकर हो रहे कोहराम के बीच जो है केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में जाके हलफनामा दायर किया है कि देखिए इस बार जो है हम जातीय जनगणना कराने नहीं जा रहे हैं और हम बहुत सोच विचार करके ये फैसला लिए हैं। हमारे साथ आरजेडी के विधायक हैं सतीश कुमार दास जी मखदुमपुर से। सर, जातीय जनगणना नहीं होगी, मोदी सरकार ने क्लियर कर दिया। देखिए, मोदी सरकार का जो एजेंडा है वो मुट्ठी भर 10% लोगों के बेहतरी का एजेंडा है। देश के जो 90% जो वंचित है, सर्वहारा जो बहुजन समाज के लोग हैं, वो उनके एजेंडे में नहीं है। अब उनके साथ जो पिछलग्गू बने हुए जो लोग हैं, जो कहते हैं कि हम बहुजन हैं, पिछड़ा है, दलित है, उनको अब सोचने की ज़रूरत है कि जब केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर किया, शपथ पत्र दायर किया है कि हम जातीय जनगणना नहीं गिनेंगे, हम सुअर की गिनती गिनेंगे, हम बकरी की गिनती गिनेंगे, भेड़ की गिनती गिनेंगे, गधा की गिनती गिनेंगे, कुत्ता की गिनती गिनेंगे, लेकिन कोयली, कुर्मी, जादव, बनिया, तेली, तमेली, भूया, चमार इस सब की गिनती नहीं गिनेंगे। ये स्थिति, और अब जो उनके साथ जो लोग हैं, जो पिछड़ों के नाम पर जो उनके साथ जो चिपके हुए लोग हैं, उनको अब सोचने के समय आ गया है कि अब बहुजन समाज को हक अधिकार दिलाने के लिए वो सड़क पर आते हैं या फिर कुर्सी के मोह में वही 10% लोगों के पिछलग्गू जो सरकार है उनके साथ चिपके रहते हैं। लालू जी का ट्वीट आया है। लालू जी के ट्वीट में ये कहा गया है कि जो भी पिछड़े नेता हैं, अभी जो सरकार है वर्तमान में, यानी जो एनडीए है, उसका आप जो है सार्वजनिक रूप से विरोध कीजिए। अब विरोध होगा, हम करें या ना करें, आम जनता ये समझ चुकी है कि ये जो नीतीश कुमार जी हैं, ऐसे ऐसे जो लोग उनके साथ में चिपके हुए हैं, ये तमाम लोग, पशुपति कुमार पारस जी जैसे जो लोग चिपके हुए हैं, ये तमाम लोग सिर्फ कुर्सी की दलाली कर रहे हैं, वहाँ पर हमारे हक हकूक़ की पहरेदारी नहीं कर रहे हैं। क्या करेंगे सर? चचा भतीजा दोनों साथ में थे, आप लोग गए, दिल्ली डेलीगेशन टीम भी गई, लेकिन अब तो दोनों के हाथ में जीरो मिला। तो अब केंद्र सरकार ने तो बिहार का जनादेश का अपमान किया है। हमारे सदन ने 2 बार उनको यहाँ से प्रस्ताव पार करके वहाँ गया कि जातीय जनगणना होना चाहिए। अब नीतीश कुमार जी ये घोषणा करें कि अगर केंद्र सरकार जातीय जनगणना नहीं कराएंगे तो बिहार सरकार अपने खर्चों पर जातीय जनगणना कराएगी, ये नीतीश कुमार के लिए चुनौती है। अब नीतीश कुमार जी या तो जातीय जनगणना करने की लड़ाई में शामिल होना चाहते हैं या फिर नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़ा होना चाहते हैं। नीतीश जी के लिए बना रहेगा या कारपेट के नीचे चला जाएगा? नहीं, मुद्दा नीतीश जी के कोई, बिहार का मुद्दा नीतीश जी के लिए है ही नहीं। विशेष राज्य का दर्जा नीतीश जी का मुद्दा था, कहाँ चला गया? विशेष पैकेज का मुद्दा था, नीतीश जी के लिए कहाँ चला गया? डीएनए का टेस्ट कराने का मुद्दा था, नीतीश जी के लिए कहाँ चला गया? तो ये नीतीश जी के लिए कोई मुद्दा, जातीय जनगणना नीतीश जी के लिए मुद्दा था, लेकिन अब केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर दिया है। अभी तक नीतीश कुमार जी के मुंह से एक तो बकार नहीं निकल रहा। तो नीतीश कुमार जी कुर्सी पे कैसे बने रहे, कैसे चिपके रहे, यही उनके लिए असल मुद्दा है। बिहार के आम आवाम 13 करोड़ जनता का कोई इशू, कोई मुद्दा नीतीश कुमार जी के जहन में नहीं है। आगे क्या है सर आरजेडी की? आगे की लड़ाई जो 90% लोग हैं उनको गोलबंद करेंगे। हमारे नेता ने कहा है, तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने, कि देश के तमाम जो लाइट माइंडेड पार्टियां हैं,
जो गठबंधन में है या जो चाहते हैं कि जातीय जनगणना होना चाहिए, उन सबको गोलबंद किया जाएगा। 27 तारीख को भारत बंदी का एक संयुक्त प्रोग्राम है। उसके बाद आगे जातीय जनगणना के इशू को किस तरीके से देश के मुख्य लड़ाई में हम लोग शामिल करेंगे, उसके लिए विचार हमारे नेता करेंगे। सतीश दास हैं, मखदुमपुर के विधायक हैं। वीडियो आपको कैसा लगा? यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। चलते हैं। जय हिंद, जय भारत।